एक बार की बात है। एक जंगल में दो बूढ़ी चुड़ैलें बैठकर बातें कर रही होती हैं। पहली चुड़ैल, जिसका नाम काली होता है, गोरी चुड़ैल से कहती है, गोरी बहन, कई साल हो गए, मैं तो जब से चुड़ैल बनी हूँ परेशान हो गई हूँ अकेले रहकर। काली चुड़ैल की बात सुनकर गोरी चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, कैसी बातें कर रही हो तुम भी काली बहन, हम चुड़ैलें तो अकेले ही रहती हैं हमेशा, इसमें बोरियत कैसी। तभी वहाँ एक भूत आ जाता है और गोरी चुड़ैल से कहता है, अरे गोरी बहन, काली बहन की शादी करवा दो, ये तभी उदास होना छोड़ेंगी और इनको अकेलेपन से भी मुक्ति मिल जाएगी। भूत की बात सुनकर काली चुड़ैल गुस्से में बोलती है, चला जा यहाँ से मनहूस, इस बुढ़ापे में मैं शादी करूंगी, चल भाग यहाँ से, नहीं तो डंडे मार मार कर तेरी कमर लाल कर दूंगी। काली चुड़ैल को यूं गुस्से में देख भूत वहाँ से भाग जाता है। लेकिन गोरी चुड़ैल काली चुड़ैल से कहती है, काली बहन गुस्सा मत करो, ये भूत सही कह रहा है, भला शादी करने में क्या बुराई है, मैं तो कहती हूँ तुम इस बारे में थोड़ा सोच लो, चलो अभी मैं चलती हूँ, मुझे भूख लगी है। ऐसा कहकर गोरी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। लेकिन काली चुड़ैल के मन में शादी के लड्डू फूटने लगते हैं। इनके सामने मैं कह तो नहीं रही थी, लेकिन मन तो मेरा भी कर रहा है शादी के लिए, वैसे भी बहुत समय हो गया है अकेले रहते रहते। हाँ। एक दिन काली चुड़ैल और गोरी चुड़ैल आम के पेड़ पर बैठी होती हैं। तभी उनकी नजर नरेश पर पड़ती है। नरेश देखने में बहुत ही सुंदर और जवान आदमी होता है। काली चुड़ैल उसे देखकर उस पर लट्टू हो जाती है। अरे वाह, कितना हष्ट-पुष्ट नौजवान है, ऐसा तो मेरा पति भी नहीं था जब मैं जिंदा थी, अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो मजा आ जाएगा। गोरी चुड़ैल काली चुड़ैल की बात सुन लेती है और हंसते हुए बोलती है, क्यों नहीं काली चुड़ैल, क्यों नहीं हो पाएगी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम इसी लड़की से तुम्हारी शादी करवाएंगे। ऐसा कहकर गोरी चुड़ैल एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप बदलकर नरेश के पास पहुंचती है। नरेश इतनी सुंदर लड़की को यूं जंगल में देखकर हैरान रह जाता है और लड़की से पूछता है, अरे आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? नरेश की बात सुनकर लड़की बोलती है, मेरा नाम कमला है, मैं यहाँ आम लेने आई थी, आपको देखा तो आपके पास चली आई, क्योंकि इस जंगल में मुझे डर लग रहा था। लड़की की बात सुनकर नरेश कहता है, आप डरो मत, मेरे रहते आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। फिर कमला नरेश के साथ चलने लगती है और रास्ते में बातों ही बातों में नरेश के बारे में सारी जानकारी ले लेती है और रात में काली चुड़ैल के पास जाकर उसे बोलती है, बधाई हो काली चुड़ैल, वो लड़का शादीशुदा नहीं है और उसका नाम नरेश है, मैंने उससे तेरे बारे में बातें कर ली है, वो कह रहा है कि वो अपने परिवार वालों से पूछकर बताएगा। गोरी चुड़ैल की बात सुनकर काली चुड़ैल शर्मा जाती है और शर्माते हुए बोलती है, हाय रे गोरी, तू तो बहुत बेशर्म है, शादी की बात भी कर ली, मुझे तो शादी की बात सोचकर ही शर्म आ रही है। काली चुड़ैल की बात सुनकर गोरी चुड़ैल हंसते हुए कहती है, इसमें बेशर्म की क्या बात है काली बहन, और तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे तुम्हारी ये पहली शादी हो। इधर काली और गोरी चुड़ैलें आपस में हंसी मजाक कर रही होती हैं। नरेश अपने घर में पहुंचकर अपनी माँ बिमला और पिता नन्हे से कहता है, माँ, आज मुझे जंगल में एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली, वो इतनी सुंदर थी जिसके आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी फेल हो जाएं। और वो मुझसे अपनी बहन की शादी के लिए बात कर रही थी। नरेश के माँ बाप उसकी बात सुनकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, अरे नास बेटे, तूने कहा जंगल में अप्सरा मिल गई, कहीं जंगल में अप्सरा होती है, तुझे जरूर कोई चुड़ैल मिली होगी, आजकल इन चुड़ैलों ने जंगल में अपना घर बनाना शुरू किया है। बिमला की बात सुनकर नरेश गुस्से में बोलता है, माँ, तुम्हें तो हर बात में कुछ ना कुछ गलत ही लगता है, अरे वो बेचारी भी आम लेने के लिए आई थी जंगल में, देखो माँ, अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो हो गई मेरी शादी। देखो देखो तो माँ से कैसे जबान लड़ा रहा है,
मरा जा रहा है शादी के लिए, बेशरम कहीं का। हाँ तो क्यों ना मरे शादी के लिए। पता है गांव के सारे लड़कों की शादी हो गई है, खाली हम कुंवारे बचे हैं गांव में। कहीं भी जाते हैं तो मामा मामा की आवाज आती है, जैसे सारे गांव के मामा बनने का ठेका हमने ले रखा है। ऐसा कहकर नरेश वहाँ से चला जाता है और शाम को वापस जंगल में चला जाता है। वहाँ गोरी चुड़ैल कमला के रूप में उसका इंतजार कर रही होती है। कमला को देखकर नरेश कहता है, कमला जी, मैंने अपने माता पिता से शादी के विषय में बात कर ली है और वो दोनों भी शादी के लिए राजी हैं, लेकिन मैंने तो अभी तक आपकी बहन को देखा भी नहीं है। बड़े उतावले हो रहे हो जीजा जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए। चलो कल आपको मिलवा देती हूँ आपकी होने वाली बीवी से। फिर कमला और नरेश वहाँ से चले जाते हैं। गोरी चुड़ैल काली चुड़ैल के पास जाकर बोलती है, मुबारक हो काली बहन, कल तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा है। कल एक बार जरा उससे मिल लो, बेचारा मरा जा रहा है तुमसे मिलने को। अगली शाम को नरेश तैयार होकर आम के पेड़ के नीचे आ जाता है। नरेश कमला का इंतजार करने लगता है। उधर काली चुड़ैल भी एक सुंदर लड़की का भेष बना लेती है। गोरी चुड़ैल उसे देखकर बोलती है, मेरी काली चुड़ैल क्या लग रही है तू, अगर मैं लड़का होती तो तुझसे अभी शादी कर लेती। वो नरेश तो तुझे देखकर मना ही नहीं कर पाएगा। फिर काली और गोरी चुड़ैल कमला और मीना के भेष में नरेश के पास पहुँचते हैं। नरेश मीना को देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है और बोलता है, अरे कमला, तुम्हारी बहन मीना तो सचमुच बहुत सुंदर है। तो क्या जीजा जी, आपको क्या लगा मैं आपसे झूठ बोल रही थी? मेरी बहन लाखों में एक है, लाखों में। फिर कमला और मीना नरेश को उसके घर आने के लिए बोलकर चली जाती हैं। अगले दिन नरेश अपने घर अपने माता पिता के साथ कमला और मीना का इंतजार करने लगता है। अरे नास मीठे, कहाँ रह गई तेरी दोनों अप्सराएं? आई क्यों नहीं? उन्होंने तो सुबह आने को बोला था ना, अब तो दोपहर हो गई है। तभी काली और गोरी चुड़ैल कमला और मीना के भेष में वहाँ पहुँच जाती हैं। उनके साथ शैतान भी एक आदमी का भेष बदलकर आया होता है। मीना को देख बिमला और नन्हे भी हैरान रह जाते हैं कि इतनी सुंदर लड़की जंगल में कब आई। बेटी कमला, अब पूछना क्या है, जब नरेश और मीना ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। हाँ। तभी शैतान, जिसने एक आदमी का भेष बदला होता है और मिठाई का डब्बा उठाते हुए बोलता है, फिर तो बहन जी क्यों ना मिठाई खाकर इस शुभ रिश्ते की शुरुआत करें। ये लो, आप मुंह मीठा करो। तभी नन्हे की निगाहें शैतान के पैरों पर पड़ती है। अरे अरे, कोई मिठाई मत खाना, ये तो चुड़ैलों की टोली है, चुड़ैलों की। नन्हे की बात सुनकर नरेश और बिमला भी तीनों के पैर देखते हैं जो कि उल्टे होते हैं। नरेश डर के मारे चिल्लाने लगता है, अरे अरे मर गया, अरे ये तो चुड़ैले हैं, चुड़ैले। मैं तो इन्हें अप्सरा समझ रहा था, लगता है मेरी शादी इस जन्म में नहीं हो पाएगी। नरेश की बात सुनकर बिमला गुस्से में बोलती है, मनहूस मारे, यहाँ जान पर पड़ी है और तुझे शादी की पड़ी है। नरेश और उसके परिवार का चिल्लाना सुनकर वो तीनों भी अपने असली रूप में आ जाते हैं और गोरी चुड़ैल बोलती है, देखो तुम तीनों को हमारी असलियत तो पता चल ही गई है, अब चुपचाप इस नरेश को बोलो कि शादी कर ले, नहीं तो तुम तीनों का खून हम जूस समझकर पी जाएंगे। देखो नरेश, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम तीनों ही मारे जाओगे। हाँ। तभी नरेश का चीखना चिल्लाना सुनकर आसपास के लोग वहाँ आ जाते हैं। अरे ये तो चुड़ैलों ने नरेश के घर पर हमला कर दिया, पुजारी जी को बुलाओ जल्दी। गांव वालों का हंगामा सुनकर पुजारी जी वहाँ आ जाते हैं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। हनुमान चालीसा सुनकर काली और गोरी चुड़ैल बोलती है, आज तो हम इस हनुमान चालीसा की वजह से यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम फिर आएंगे और इस नरेश से मैं शादी करके ही रहूंगी। ऐसा कहकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। नमस्ते दर्शकों, हिंदी कहानी टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।